ओ आप लोग आ गए। एक बार बताना तो चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में और लैंग्वेज सीखने के एक प्यारे से सफर में। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे तो भी इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं जो भी पिछले लेक्चर्स होंगे उनको साइड में लिख दूंगा। बता दूंगा इसकी ये पहचान होती है, तो आपको पढ़ने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी ये है कि उसको कितना सीखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, पढ़ने के लिए दुनिया भर की किताबें रखी हुई है, पर पढ़ेंगे जब तो हम जानेंगे ना। ज्ञान तो बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हमें वो चीज़ नहीं आएगी। ये लोगों को उर्दू क्यों मुश्किल लगती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे अक्षर एक जैसे हैं, और दूसरा इसमें बहुत सी मात्राएं छुपी हुई होती है जो हमें बिना पढ़े नहीं पता चलेगा। जैसे मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में मैंने आपसे एक अक्षर बोला, मैं जा रही है। तो जैसे कि हम नॉर्मल लाइफ में हिंदी बोलते हैं, हमें पता है कि भाई इसमें करेक्शन है, करेक्शन करनी पड़ेगी। मैं जा रही है नहीं, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ। मैं जा रही है जैसा कोई सेंटेंस नहीं होगा। तो इसी तरह आप उर्दू को जब कंटिन्यू पढ़ेंगे, जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो उसको पढ़ेंगे, पहचानेंगे कि हाँ इसमें ये करेक्शन चाहिए। उसी तरह उर्दू के बहुत सारे अक्षर होंगे जिसमें आपको मात्राएं नहीं पता चलेगी, वहाँ लिखा नहीं होगा सामने से, उनको पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये अक्षर तो नहीं होता। मीन्स यहाँ पे या तो आ की मात्रा है या ऊ की मात्रा है। ठीक है। तो आई होप सो कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो आज के लेक्चर पे चलते हैं, और आज के हमारे अक्षर है। आज भी जैसा हर बार करते हैं कि ज्यादा अक्षर ना लेते हुए दो तीन ही अक्षर लेंगे। तो आज का हमारा पहला अक्षर है, दो तीन अक्षर है। खे, काफ और गा। ठीक है। तो सबसे पहले अक्षर की बात करते हैं, खे की। यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, चलिए मिटा के थोड़ा नीचे लिख देते हैं। खे की, ये कुछ इस तरह लिखा जाता है, और इसका उच्चारण जो है वो खा का होता है। ठीक है, इसको पैक करते हैं। थोड़ी सी आपको पुरानी रिवीजन कराते हैं। तो जैसा कि आपने ऐसा अक्षर पहले भी पढ़ रखा है, ये ऐसे ये पढ़ा था, ये एक बिंदी ये भी पढ़ा था, और ये तीन बिंदी ये भी पढ़ा था। जैसा कि आपको मालूम है इसमें कोई बिंदी नहीं थी तो ये था हाँ। इसमें एक बिंदी थी तो ये था जा, और इसमें तीन बिंदी थी तो ये था चा। उसी तरह इनमें तो बिंदियां नीचे थी, इसमें कोई बिंदी यहाँ तो नहीं है, बट ऊपर एक बिंदी है। ये बिंदी इसकी पहचान है कि ये खे है या खा है। ठीक है। तो ये हुआ खा। अब ये अलिफ के साथ कैसे कंबाइन होता है? ये जब खा, ये इसकी पहचान अलिफ के साथ कंबाइन होता है। देखिए इसका ये वाला पोर्शन इतना सा दिख रहा होगा आई थिंक। ये इतना सा पोर्शन, ये और ये ये हो गया खा। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सीधा ना बना के थोड़ा कर्ल कर देते हैं। देखिए वो जब अलीफ के साथ या किसी के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो देखने में बनावट में थोड़ा अच्छा सा लगता है। यहाँ देखने में थोड़ा एकदम सीधा सा थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इस वजह से राइटिंग पर्पज से और देखने के पर्पज से उसको ठीक किया जाता है। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। इससे सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। वही जैसा हर बार करते हैं, पहले आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इनके आंसर लिखूंगा। यहाँ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, इसको भी। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये दिखाई दे रहा है कि मैं कवर की नहीं हो रहा है कवर। चलिए ठीक है, ऑल सेट है, सब कवर हो रहा है। तो ये देखिए, इसको पढ़ के देखिए। ये सबसे पहला
खा, और ये आगा डंडा खा, और ये न खान, ये बा, बा खान बाबा। देन नेक्स्ट देखिए बा, ये है ये बा, पर ये जब अलिफ किसी अक्षर के साथ कंबाइन किया जाता है तो ऐसे आधा लिख के ये इसकी पहचान, इसको हल्का सा ऐसे कर दिया जाता है ताकि किसी दूसरे अक्षर के साथ कंबाइन हो सके। ये इसकी बिंदी बा, ये है ख, ये इसकी पहचान ये ख, और ये आ रस। देखिए नॉर्मल हम इसको क्या पढ़ेंगे, बुखार। और जैसा कि हमें पता है बखार जैसा कोई अक्षर शब्द नहीं होगा, ये बुखार होगा, बुखार। इसका मतलब यहाँ पे एक ओ छुपा हुआ है। ठीक है, तो एक आध दो और एग्जांपल लिखते हैं रब करके यहीं पे। मैं आपको बा वाली भी यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ। कहाँ, यही लिख देते हैं नीचे। देखिए ऊपर एक बिंदी तो ना, नीचे एक बिंदी तो बा, अंदर दो बिंदी तो ता, नीचे तीन बिंदी तो बा, और ऊपर तीन बिंदी तो सा। ठीक है, तो जैसे हम अभी हमने एक आध दो एग्जांपल्स पढ़े, जैसे बुखार, खान बाबा, और इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। जैसे यहाँ मैंने मात्रा लिखा दी यही ताकि आपको पहचानना है। और जैसे मैं आपको एक और अक्षर पहचान करवा देता हूँ यहीं पे, इसके ऊपर ये पी जैसा आ जाता है, ये टा। ओके, तो आप इसको पढ़ के देखिए। ये तो हुआ ना, ये इसकी पहचान खा, और ये ओ नाखू, और ये ना नाखून। देन ये ट, ये ख ना तखना। ओके, तो आपने इसको देख लिया होगा, नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ, फिर अगले अक्षर पे चलते हैं। तो बता देते हैं, और अगले पे चलते हैं। तो पहला कि जैसा कि हमने लिखा है काफ, तो काफ देखिए कुछ ऐसे बनता है, ये थोड़ा ऐसे कह सकते हैं, ये हो गया काफ। और इसका जो उच्चारण है ये का होता है। एक बार और देखिए, ये कुछ ऐसे बनता है, ये हुआ आपका काफ, जिसको काल कहा जाएगा। ठीक है, अब इसकी और इसका अगला हमने जो लिखा है, इन दोनों की एक स्पेशलिटी है कि जब ये अलिफ के साथ और लाम के साथ चेंज होते हैं ना, जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो ये अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मतलब जुड़ने से पहले जोड़ा भी जाएगा, जब दो अक्षरों के साथ तो अलग तरीके से जोड़ा जाएगा, जब जुड़ के एक शब्द बनेंगे तो भी अलग तरीके से। जैसे अब देखिए, लिखा तो ऐसे ही जाएगा ऐसे, ठीक है, बट जब ये अलिफ के साथ कंबाइन हो रहा होगा और लाम के साथ, तो देखिए ये ऐसे ना होकर ऐसे आता है। ठीक है, ये थोड़ा आप फाइव की तरह कह सकते हैं, ऐसे आता है। और देखिए इसको ऐसे, ये इसका ये पोर्शन प्लस ये अलिफ को थोड़ा सही से बना देते हैं, ये इसका ये पोर्शन और ये अलिफ। ठीक है, तो ये हुआ आपका का, और ये एज इट इज ये आपका ये पोर्शन और ये ला। ठीक है, तो ये हुआ आपका कल। और जैसे कि मैंने आपसे पहले बोला कि कल जैसा कोई अक्षर यहाँ पे नहीं होगा, कुल होगा, यहाँ पे ओ हिडन है। तो ये बस इन दो अक्षर के साथ
अलिफ और लाम के साथ जुड़ते वक्त ये अपना स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करता है। इसके एक आध दो एग्जाम्पल लिखते हैं ताकि मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं तो ये हुआ का काम। ठीक, और जैसे लिखते हैं ठीक है, और लिखते हैं जैसे आप पढ़ के देखिए, मैं एक और लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा। जैसे ये तो हुआ का, ये व, और ये था स, कपास। देन ये मीम, म, ये का, और ये रा के ऊपर जब ये आ जाता तो ये अड़ा, म कड़ा, और पीछे ये था, और ये ई की मात्रा का भी काम करता है। तो ये हुआ म कड़ी, मकड़ी। ओके, तो इसके इतना एग्जाम्पल्स बहुत रहेंगे। तो चलते हैं अगले अक्षर पे। आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ और देन अगले अक्षर पे चलता हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो मिटाते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया मैंने कि इसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मैंने इसलिए देखिए इसको मिटा रही। अगला है हमारा गाँव। ये ऐसे ही रहेगा, बस इसके ऊपर ये हल्की सी एक डंडा आ जाता है, ये बन जाता है गा, जो कि गा का साउंड क्रिएट करेगा। एज इट इज, जो मैंने बोला था कि काफ और गाफ की एक स्पेशलिटी है, अलिफ और लाम के साथ कनेक्ट होते वक्त अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो देखिए, ये अभी तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये था गा, और जब ये अलिफ के साथ कंबाइन हो रहा होगा या लाम के साथ, तो ये इसकी पहचान, ये इसकी पहचान। अब ये कनेक्ट होते वक्त एज इट इज इसका स्ट्रक्चर, ये अलिफ, ये वग्गा, और ये एज इट इज इसका स्ट्रक्चर, ये इसकी पहचान, और ये ल, ये वग्गल। पर जैसा कि हमें पता है कि गल जैसा कोई अक्षर नहीं होगा तो गुल। मैं आपकी आसानी के लिए एक मात्रा लगा देता हूँ कि तो आपको पढ़ने में आसानी होगा, गुल। ओके, तो ये तो हुआ इसका अलिफ के साथ कंबाइन होने का। इसके एग्जांपल्स लिखते हैं और इसको और क्लियर करते हैं। ओके, तो मिटाते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करी जाए जैसे, तो लिखते हैं ठीक उसी की तरह, ये आपको पढ़ने में आसानी होगा। और इसको नॉर्मल तरीके से भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और ये थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको विजिबल हो यहाँ पे। और जैसे तो आपने इन्हें पढ़ लिया होगा, आपने जो भी पढ़ा है इससे मैच कर लीजिए एक बार। तो पहले इसको लिखते हैं, देखिए ये गम, देन ये इसकी पहचान गा, गाम,
देन हमने ये लिखा था, देखिए ये तो हुआ ज, ये फिर ये न, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, फिर है ज, न, ये ग, और ग के जस्ट पीछे हमने ला लगा दिया, तो ये हुआ जंगल। और ये देखिए, ये मैंने एक तो ये वाला गा लिया, अलिफ के साथ कंबाइन हुआ था, और ये बिना कंबाइन हुआ पड़ा। देखिए इसकी पहचान ग, और ये 3 बिंदी, ये था श। मैंने इससे पहले कपास लिखा था, उसमें सा लिखा था, उसमें कोई बिंदी नहीं थी। अब इसमें 3 बिंदी आ गए, तो ये हुआ श, ग श त गस्त। ओके, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।